जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस करना, ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आ सकेगा। आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। लेकिन मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ भी मेरे से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। साथियों, आप सबको पता है कंप्लीट टाइम टेबल आ चुका है, और उस टाइम टेबल में सबको मैंने अवगत करा दिया था लास्ट टाइम वीडियो बना करके कि जो दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन और जिला विकल्प चयन और दस्तावेज अपलोड करने की आखिरी तारीख दोस्तों 1 अगस्त है। और आज दोस्तों पता है आपको 31 जुलाई है। 31 जुलाई और कल हो जाएगा आपका 1 अगस्त। तो 1 अगस्त तक आई होप सब लोग कर लेंगे। अगर कोई छूट गया तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ निर्देश दिया गया है, तो आप ये ज़रूर कर लें। इसके बाद 1 दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम मिलेगा, 1 ही दिन का कहूँगा, क्योंकि 1 तक तो अपलोड करेंगे, 2 को छोड़ करके 3 तारीख से जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन होगा, 3, 4, 5 को। इसके बाद फिर आपको पूरा टाइमलाइन दिख रहा है। भौतिक सत्यापन होने के बाद अभी आपको पता है एक पात्र सूची भी आने वाली है। मतलब पहले जिला आवंटन की सूची आएगी। जिला आवंटन की सूची 2 अगस्त को आ जाएगी दोस्तों। 2 अगस्त को जिला आवंटन की सूची जाएगी। 7 अगस्त को अब वाली लिस्ट जाएगी, पात्र की लिस्ट जाएगी। 11-12 चॉइस फिलिंग हो जाएगी, और 12 के बाद किसी भी दिन आपकी नियुक्ति पत्र दे दिया जा सकता है। 13 को दे दिया जाए, 14 को, 15 को, 16 को। ठीक है, तो ये आपका टाइम शेड्यूल आपके सामने फिक्स है। थोड़ा सा अपनी सूचना देख लेते हैं। सूचना में क्या बताया गया साथियों, देखो यहाँ पर 30 जुलाई ये तो हो गया। यहाँ पर बोला गया कि समय सारणी जिला आवंटन सूची 2 अगस्त को, यानी आपको कौन सा जिला मिला। अभी आपने जो 18 जिले का चुनाव किया है या चयन किया है कि मुझे ये जिला चाहिए, मुझे वो जिला चाहिए, सीक्वेंस दिया आपने, तो आपकी मेरिट और रैंक के आधार पर और जिला रोस्टर के आधार पर आपको 2 अगस्त को शाम को पता चल जाएगा हमें कौन सा जिला मिला है। और बाकी आपका तो चलेगी वेरिफिकेशन। इसके बाद फिर पात्र और अपात्र वाली सूची जाएगी 7 अगस्त को दोस्तों। तो ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब नेक्स्ट है दोस्तों, रूल में बता दे रहा हूँ। इस सारे रूल यहाँ पर दिए गए, कन्फ्यूज मत होना, कुछ रूल बुक में है गलत है। अतिथि के लिए 200 दिवस चाहिए, ठीक है, 200 दिवस 3 सत्र मिला के, और तीनों सत्र में से कम एक सत्र में 30 दिवस तो होना ही चाहिए। क्लियर। मैं आपके पूरे डाउट लूँगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करो मुझे, वहाँ पे मुझे कमेंट करना। बट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, हर एक बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें दी हैं, गलत दी हैं। और एक शिक्षा अधिकारी से प्रमाणीकरण कराइए कह के लिखा गया है। अतिथि शिक्षक अनुभव, वो भी गलत है भाई। अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी क्यों करेगा? उसके पास कोई रिकॉर्ड है आपने कितना दिन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, किस बेस पर प्रमाणीकरण करेगा? इसलिए आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है एसी कार्यालय का, सहायक आयुक्त का या दोस्तों जिला संयोजक का 100% वैलिड रहेगा। सारी भर्ती में ऐसा हुआ, कोई ज़रूरत नहीं शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करने की। दूसरा, अगर आपने शिक्षा विभाग के स्कूल में पढ़ा है तो आपका तो फिर डिजिटल ही चलेगा। दोनों क्लियर हो गई। अब साइंस अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर निर्देशिका भी जारी कर दी। सेम निर्देशिका, कुछ नहीं, एक पेज बस उन्होंने ऊपर नीचे किया है। यहाँ तो ये निर्देशिका भी गलत डाले, अभी भी खेल लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप इन पे मत ध्यान देना। मैं जो बता रहा हूँ अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, लास्ट टाइम मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था 2022 में, तो हर एक आइडिया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूँ। और मैंने अभी ऑलरेडी मैंने भी कंप्लीट तरीके से प्रोफाइल पंजीयन कर लिया हूँ, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी कर लिया, और दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सारी चीज़ कर चुका हूँ। कल थोड़ा व्यस्त ज़्यादा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चीज़ें सारी मैंने बता रखा पहले से, और आज भी वही चीज़ बता रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची, तो यहाँ पे लगभग 700 लोगों करीब का नाम है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सूची मिल जाएगी। तो सूची में सरनेम नहीं दिए गए, ध्यान देना। मम्मी पापा के नाम में सरनेम दी गई है, लेकिन दोस्तों खुद के नाम में सरनेम नहीं दिया, तो फिल्टर लगाना भूल गए। एक फिल्टर रहता है सरनेम का, तो फिल्टर लगाना भूल गए और डायरेक्ट सूची अपलोड कर दी। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें नाम सबका, जितने 796 लोग करीब निकले हुए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं 796, तो मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों के डाउट की। तो नंबर 1 जो डाउट था अतिथि शिक्षक वाला, मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। गेस्ट सर्टिफिकेट का कि शिक्षा अधिकारी से प्रमाणीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है गेस्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। और आपका ऑफलाइन मान्य होगा, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक के सिग्नेचर वाले, लेकिन शिक्षा विभाग का डिजिटल ही मान्य होगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, डीएलएड के बारे में बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं। डीएलएड ग्रेजुएशन, देखो डीएलएड आपका न्यूनतम बेसिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब 12वीं डीएलएड। तो 12वीं डीएलएड आप इतना ही अपलोड करें, ग्रेजुएशन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोगों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट में सरनेम गलत है, या कोई सेमेस्टर की मार्कशीट गुम गई है, या कई प्रकार की चीज़ें कोई ईयर मैच कर पा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि न्यूनतम केवल 12वीं और डीएलएड ही अपलोड करें। भले आप यूजी नहीं पीजी हो, मत करें, कोई आवश्यकता नहीं, ना बाहर किया जाए, कुछ भी मैंडेटरी नहीं दोस्तों। मैंने कर दिया,
डीएलएड 12वीं ही मैंने अपलोड किया, जबकि मैं मास्टर हूँ। आपको पता है मैं मास्टर हूँ पीजी, दो सब्जेक्ट में। तीसरी बात, ये क्लियर हुआ। डीएलएड की जो मार्कशीट अपलोड की जा रही उसमें नंबरों का बड़ा जो है दोस्तों कन्फ्यूजन पैदा हुआ है लोगों को। अरे जो आपके थ्योरी मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, ये दोनों ऐड होंगे पूर्णांक में भी और जो प्राप्तांक में भी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को ऐड करके फिल करना है। कुछ रात में कॉल आए थे मेरे पास, और आप लोगों की ना एक बहुत बुरी आदत है यार, रात में 12-1 बजे रात को कौन कॉल करता है भाई। अब सोचिए क्या सामने वाला एट दी प्रेजेंट ऑल टाइम थोड़ा ना फ्री रहता होगा। 12 बजे रात के कॉल कर रहे हैं आप, मतलब हज़ारों कॉल। कल के दिन में मेरे पास हज़ारों कॉल, हज़ारों, मेरा पूरा व्हाट्सअप भरा पड़ा भी। मैं अनरीड है बहुत सारे मैसेज, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतने मैसेज आ रहे हैं। मानता हूँ मैं कि आप लोग परेशान हैं, पर आप लोगों को पहले बता चुका हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। कल क्या पूछ रहा था कोई व्यक्ति, सर मैं उच्च माध्यमिक वाले में मतलब आगे बढ़ूँ कि प्राथमिक में करूँ, विज्ञान टीचर हूँ मैं कहता। मैं कहा हद होती यार, तुम्हें उच्च माध्यमिक में सेलेक्ट करना कि प्राथमिक में तुम टीचर बनने जा रहे हो। इतना घटिया सवाल पूछते भाई। तुम प्राथमिक शिक्षक कैडर हो तो प्राथमिक शिक्षक पे क्लिक करके प्रोफाइल पंजीयन करोगे ना, उच्च माध्यमिक क्यों करोगे? मतलब क्या तुम साइंस वाले हो तो उच्च माध्यमिक होगा क्या? मतलब ऐसे सवाल आते हैं। बताओ, ऐसे सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया डीएलएड वाला, ठीक है। दोनों का नंबर जुड़ के रहेंगे। चौथी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट हो आपका, जाति प्रमाण पत्र हो आपका, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट एक ही है, चाहे आपका मूल निवासी हो। इनमें थोड़े बहुत नाम सरनेम नहीं है या किसी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसके लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, वो चलेगा, उसको वैसे ही अपलोड करो। हर चीज़ के लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मैं आपको क्लियर बता दिया, ठीक, चलेगा इतना। हाँ, 10th की या 12th की मार्कशीट में कोई सरनेम नहीं है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट बना सकते, वरना जरूरी नहीं है। महिलाओं के लिए शादी हो चुकी है जिनकी सरनेम चेंज हो गया है, वो एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लें, ठीक है, सरनेम चेंज होने का। अब जिसकी शादी नहीं हुई थी, पेपर के बाद शादी हो गई है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, वो अनमैरिड थे, उसी जिस समय फॉर्म भरे हुआ अपना उसी के हिसाब से चलना। जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय जो लगाया है आपने, उसी को अपलोड करना है, उसी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और गेस्ट सर्टिफिकेट वाले 3, 4, 5 जो भी गेस्ट आप लगा सकते हो, बस कोई ईयर में कुछ टकराना नहीं चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए, बस हो गया। तो आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और रोज़गार पंजीयन लास्ट और बता देता हूँ। रोज़गार पंजीयन जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय लगाया था, भले वो अभी जिंदा हो चाहे वो एक्सपायर हो गया हो, उसी को ही लगाना है। लेकिन नया वाला भी रख लेना, जो रिन्यू कराए होगे ना, मतलब रिन्यू तो हो जाता है वो पुराना वाला, लेकिन जो एक्सपायर हो जाता है वो रिन्यू नहीं होता, उसकी जगह नया बनाना पड़ता है, तो वो नया वाला रख लेना। जिसका रिन्यू हो ऑलरेडी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपलोड होता है ना, रोज़गार पंजीयन भी अपलोड होता है। और अपना एक बढ़िया से आधार कार्ड रख लेना ID प्रूफ के लिए। और इसके अलावा 3 आपको खाकी फाइल बनाना, मैं अभी आपको फाइल भी दिखाने वाला हूं दोस्तों, और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अरेंजमेंट करना वो भी मैं दिखाने वाला हूं। चलिए तो अब देखते हैं आगे का सीन। दोस्तों देखो, मैंने जो ज़िलों का प्रेफरेंस दिया है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर देखो, ठीक है। पूरे 18 ज़िले देना। पहले मैंने देखो मंडला डाला, फिर इंदौरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इस तरीके से आप लोगों को जो है ज़िले का पूरे मैंने 18 ज़िले दोस्तों, ये पूरे 18 को ना 18 आप लोगों को करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट कैसे सीक्वेंस में अपलोड होंगे। सबसे पहले मार्कशीट आपके TST यानी टीचर सिलेक्शन टेस्ट, आपको वैसा ही अरेंजमेंट करके फाइल बनाना। दूसरा 12th में फिर देखो टेट की मार्कशीट, फिर 10th यहाँ पे, फिर डीएलएड की दोनों मार्कशीट आएंगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 में ये NCT वाला, हाँ वो डीएलएड ही है। 6वीं में डोमिसाइल, फिर 7वीं में कैटेगरी, 8वीं में गेस्ट है, 9वीं में फिर गेस्ट है, 10वीं में फ्री गेस्ट है। तो ये सब देखो गेस्ट जिसने लगाया तो गेस्ट हमने अलग कर दिया। और फिर देखो MP रोजगार पंजीयन तो हमने ये भी लगा दिया। तो इस तरीके से चीज़ें दोस्तों आप लोगों की जो है होंगी, और आप लोगों को जो है इस प्रकार से करना हो। अब मैं फाइल दिखाता हूँ फाइल में कैसे करना है। दोस्तों इस प्रकार से खाकी कलर की फाइल खरीदना, टैग वाली खरीदना खाकी कलर की। और सबसे ऊपर लिखना दोस्तों प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन। यहाँ पे लिखना आपको दस्तावेज सत्यापन दिनांक, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद दोस्तों आपको लिखना अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, मेरिट क्रम, कंसोलिडेटेड रैंक, प्रवर्ग और चयन प्रवर्ग। दोस्तों इसके नीचे भी और भी ऑप्शन है। इसके नीचे आपको पता लिखना है, पता के बाद लिखना आपको मोबाइल नंबर लिखना और ईमेल आईडी लिखना है। 3 चीज़ और लिखना है इसके नीचे, वो मैं प्राइवेसी के हिसाब से नहीं दिखा रहा हूँ। तो इतनी चीज़ आपको लिखना है और आपको बनाना। तो ये मैंने आपको पूरी गार्ड फाइल जो बनती है ना, बाहर रखते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफिस वगैरह में, तो वैसे ये जो है खाकी कलर की रहेगी।
फाइल भी दिखा दिया मैंने, अरेंजमेंट किस अरेंजमेंट से करना वो भी दिखा दिया। ये वाला नहीं करना, जो DPI का फॉर्मेट है ना, DPI का फॉर्मेट उस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं करना। DPI का जो फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। DPI का फॉर्मेट, ये DPI का फॉर्मेट दोस्तों, ये इस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि ये DPI में जो होता है अपना जो जिस तरह से अपलोड हुआ ना वहाँ पर, कहाँ पर MP ऑनलाइन पे, उसी फॉर्मेट में जमा लें। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दस्तावेज सत्यापन पत्र की ना, फिर भी आप एक फिलअप करके रख लीजिएगा। अगले वीडियो में इस चीज़ को भी क्लियर कर दूंगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। आई होप समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में जो फॉलो करके मैसेज करेंगे, कॉल SMS ना करें। जय हिंद साथियों।